कर लेते हैं। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर का, दिल्ली में एक बार फिर दिखा खालिस्तानी प्रेम। मेट्रो स्टेशन पर देश विरोधी नारे लिखे गए। करोल बाग स्टेशन की दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखे गए। देश विरोधी नारों पर पुलिस ने एक्शन लिया। इससे पहले भी एक कोशिश ऐसी हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज चेक कर एफआईआर दर्ज हुई है। उधर कनाडा में बैठे आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। इससे पहले कि नारे लिखे जाएं, गुरपतवंत पन्नू इसकी जिम्मेदारी जरूर ले लेता है। वो कहीं भी बैठा हो, वो जिम्मेदारी लेने के लिए सबसे पहले आगे आता है। ये आप देख रहे हैं दीवारों पर नारे। कुछ भटके हुए युवा जिन्हें ऐसा लगता है कि विदेश में भगोड़े आतंकवादियों की शय पर वो कुछ भी देश में लिख देंगे, दीवार पर कुछ लिख देंगे और उससे देश कमजोर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। गुरपतवंत पन्नू जैसे लोग इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं और इस तरीके के लोग, बहके हुए लोग भारत में ये काम कर रहे हैं। ये एक तस्वीर दिल्ली के करोल बाग स्टेशन से दिखाई पड़ी, जहां पर पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज चेक करके एफआईआर दर्ज कर चुकी है। बहुत जल्द वो लोग गिरफ्त में आ जाएंगे जिन्होंने इस तरीके के नारे लिखकर भारतीय समाज में उस आतंकवाद के दौर की, जिसमें पंजाब पूरी तरीके से आतंकवादियों ने बर्बाद कर दिया था, उसको दोबारा लाने की कोशिश करते हुए ऐसे लोग। देश विरोधी नारों पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है और एक भगोड़े, कमजोर, डरे हुए आतंकवादी ने, जो कि कनाडा में छुपकर बैठा हुआ है, उसने जिम्मेदारी ले ली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली के करोल बाग स्टेशन पर। ऐसे कुछ सिरफिरे लोगों ने सौहार्द बिगाड़ने की जैसे कसम खा रखी हो। उन्होंने एक भगोड़े, देश विरोधी, एक आतंकवादी के लिए, जो कनाडा में इस वक्त फल फूल रहा है, कनाडा में जिसको मदद मिल रही है, जिसने अपना एक दड़बा वहां पर बनाया हुआ है, वो वहां से जिम्मेदारी ले रहा है और उसकी शय पर ऐसे भटके हुए लोग देश का माहौल बिगाड़ने के लिए स्याही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आयुष मेरे साथ लाइव जुड़ गए। आयुष, क्या जानकारी दिल्ली पुलिस के तरफ से? जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी फिलहाल उन सभी स्लोगन्स को मिटा दिया गया है। वहां पर कालिक पोत दी गई है जहां पर भी एक खालिस्तानी नारे लिखे गए थे और वहां पर साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। एक ग्राफिटी दीवार पर बनाने की कोशिश की गई थी। करोल बाग मेट्रो स्टेशन से लेके झंडेवाला मेट्रो स्टेशन तक ये पूरी जो हम देख सकते हैं कि खालिस्तानी नारे लिखे गए, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी गई। अब जाहिर सी बात है, कुछ शरारती तत्व ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अब चुनावों को 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में कुछ शरारती तत्व हमने देखा है कि हर चुनाव से पहले एक्टिव हो जाते हैं और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से सरकार विरोधी जो वोट है वो ज्यादा बढ़े। जी, सरकार विरोधी यहां पर हो। और क्या पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गई है? क्या सीसीटीवी फुटेज में वो लोग दिखाई पड़ रहे हैं जिन्होंने हरकत की है? जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से फिलहाल एक नोटिस जारी किया गया है दोनों मेट्रो स्टेशन पर, चाहे वो करोल बाग मेट्रो स्टेशन हो या झंडे वाला मेट्रो स्टेशन हो। वहां पर ये बात, जो नोटिस के द्वारा बात कही गई है कि सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस को मुहैया कराई जाए। यानी जो सीआईएसएफ यूनिट हर मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा के लिए लगी होती है, वहां पर जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं उसकी जो डीवीआर समेत एक फुटेज बाकायदा एक सही तरीके से एक प्रॉपर प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए यानी जांच शुरू कर दी है दिल्ली पुलिस ने और बहुत जल्दी उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिन लोगों ने ये काम करने की कोशिश की। आयुष बने रही आप हमारे साथ। उधर एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली के अस्पतालों को बम की धमकी मिली है। स्कूलों के बाद अब अस्पतालों को यह धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए अस्पतालों को यह धमकी दी गई। संजय गांधी अस्पताल को धमकी दी गई है। बुराड़ी के एक सरकारी अस्पताल में धमकी दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही जांच में पुलिस जुट गई है। यानी इससे पहले स्कूलों में अफरा तफरी की गई, अब अस्पतालों में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश है। भारत में चुनाव जारी हैं और इस तरीके के असामाजिक तत्व भारत में इस तरीके की धमकी भेज रहे हैं। आयुष, विस्तार से बताएं इस जानकारी के बारे में, क्या कुछ पता चला है?
जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिली थी अभी कुछ देर पहले की ये खबर है कि जहां पर दिल्ली पुलिस को एक बात बताई गई, 2 कॉल दिल्ली पुलिस को मिली जिसमें ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी मंगोलपुरी के संजीव गांधी अस्पताल को। वहीं दूसरी ओर बुराड़ी के सरकारी अस्पताल में भी ईमेल के जरिए धमकी दी गई कि दोनों अस्पतालों को बम से उड़ा दिया जाएगा। हाल ही में पिछले हफ्ते जब दिल्ली में स्कूल में एक हॉक्स कॉल आया था, दिल्ली एनसीआर समेत 150 से ज्यादा ऐसे स्कूल से जहां पर एक हॉक्स ईमेल आया जिसके जरिए बात कही गई कि उन स्कूल्स को बम से उड़ा दिया जाएगा। हालांकि किसी भी स्कूल में जब तलाशी की गई तो कहीं पर भी कोई भी प्रकार का कोई बम या विस्फोटक नहीं मिला। ऐसे में अब 2 अस्पतालों में कॉल आया है। एक अस्पताल है मंगोल। चलो, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आयुष, जानकारी के साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का रुख कर रहे हैं।